सभी साथियों को नमस्कार। और जैसे कि सभी को पता था कि अपने पूरी कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसका परिणाम जो शुरुआत की जो मेहनत थी उसमें का यही परिणाम था कि सेकंड काउंसलिंग हो सकी, इतना फल ज़रूर मिल गया था। लेकिन उसके बाद से जो अपन ने सबने मेहनत की, सभी साथियों ने संघर्ष किया, तो उसका रिज़ल्ट उसके काफ़ी 4 गुनी मेहनत ज़्यादा की, जिससे सेकंड काउंसलिंग का जो रोस्टर आया उससे पहले की जो मेहनत थी उससे 10 गुना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हमने मेहनत की। हम सब ने मेहनत की और उसके बाद भी उसका कोई ऐसा कुछ रिज़ल्ट नहीं आया पॉजिटिव, जिससे लगता था कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हुई। ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन संघर्ष में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी। अंत तक संघर्ष बिल्कुल जी जान से चला। अच्छी नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया तक बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीज़ कवरेज हुई थी और सभी के संज्ञान में थी ये चीज़ें, लेकिन आखिरकार जो अपनी मांग थी वो नहीं हो पाई। थोड़ा इस बात का दुख है, बहुत बड़ा अफसोस है कि इतना कुछ करने के बाद अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है इस बात का कि कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, संघर्ष अपने हाथ में था। ये सब अपने चीज़ें अपने हाथ में थी जो अपन कर सकते थे। तो मैं तो सब यही कहना चाहूँगा कि अब जो हो गया सो ठीक ही है, लेकिन अब मैं तो क्या ही बताऊँ, मतलब वैसे तो सबका ही योगदान रहा है, पूरे मध्य प्रदेश के सभी साथियों का, जिन्होंने प्रोटेस्ट तक को देखा, समझा और सब आए। कोई एक बार आ पाया, कोई 4 बार आ पाए और कोई उसके लिए उत्साहित थे कि इतने दिनों बाद वैकेंसीज आई हैं तो थोड़ा सा सभी को लगता है कि जॉब हो जाए, हमारी मेहनत सफल हो जाए। मतलब काफ़ी लोगों ने बहुत मेहनत की, मतलब अंत में तो बहुत ज़्यादा मेहनत हुई। कम से कम 3-4 महीने की हम बात करें तो 4-5 महीने तक तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई। और मैं तो अपनी बताऊं क्या, कई बार भी मेंशन किया है, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि फिर मतलब कई बार ऐसे हालात बने थे कई बार कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थे कि जब एक बात तो ऐसा दौर आया कि बीच में उसकी पदवृद्धि की मांग ही बंद सी हो गई थी। सब मतलब सेकंड काउंसलिंग से पहले से सब ऐसे हो गए थे, सब कोई बंद ही हो गई है। उस समय भी हमने उसको जारी रखा। और देखो, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा अगर कहूँ कि जिस दौर से उसको कंटिन्यू रखा, तो पता है जब से हम नेवी के संपर्क में आए और उसके बाद से हमने जो अपनी मांग को कंटिन्यू किया था, उस समय ऐसा दौर था कि मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं ना, सभी ज़िलों में प्रत्येक व्यक्ति को मैंने कम से कम 10 बार कॉल लगाया था। मतलब हर बार जब भी 10 दिन बाद 4 दिन बाद जाते थे, हर दिन में मतलब कॉल लगाते थे। प्रत्येक व्यक्ति को मैंने कॉल लगाया है, प्रत्येक व्यक्ति को पर्सनली कॉल करके हम बुलाते थे और नहीं आते थे। सबसे बड़ा दुख तब होता था, तब बुलाते थे और कोई नहीं आता था, लेकिन अकेले हिम्मत नहीं हारी, नहीं आते थे, निराश होते थे, उदास होते थे और फिर चल देते थे अपनी राह पर। फिर आ जाते थे वही मांग लेने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए, फिर वही कंटिन्यू रखते थे। और ऐसा कई बार हुआ, मतलब कई बार क्या, बहुत ज़्यादा बार ऐसा हुआ कि हमने कई ज़िलों में कॉल लगाए, कई बार प्रत्येक लड़कों को लगाए और वो बिल्कुल नहीं आए। मतलब उन्होंने मना ही कर दिया कि उनको आना ही नहीं है। वो बस कह देते थे हम आएँगे भैया आएँगे, लेकिन कोई नहीं आता था। ऐसा कई बार चला। फिर हम कुछ 10 लोग 15 लोग फिर कंटिन्यू उस चीज़ को बना के रखते गए, निरंतर फिर कॉल करते गए, गूगल मीट करते रहे। तो काफ़ी ऐसा दौर रहा, मतलब सभी को कॉल मैसेज करते रहे, कॉल करते थे, हर ज़िले प्रत्येक ज़िले को कॉल करते थे हम। 24 घंटा हमने इसी को दे दिया था, इसमें मतलब कॉल करते थे, लेकिन फिर भी कोई नहीं आता था। ऐसी हालात बने थे, कोई डिमोटिवेट हो जाते थे, लेकिन अंदर का जुनून एक ऐसा था, नहीं यार हमको इसको बना के रखना है और हमें एक दिन सफलता जरूर पानी है। मतलब संघर्ष में कोई कमी ना रहे, इसलिए हमको सबको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है। तो हमने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और फिर वो चीज़ें निरंतर थोड़ी डेवलप होती गई। फिर हम हर ज़िले में कॉल लगाया, फिर गाँव जिलों में फिर कॉल लगाया, सभी को फिर बुलाया। फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, फिर 50 हुए, फिर 100 हुए, फिर धीरे धीरे वो जागरूक हुए, फिर और फिर मतलब निरंतर चीज़ें फिर बढ़ती गई। उस दौर को हमने बहुत करीबी से जिया है, बहुत निराशा होती थी। मुझे तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था जब लड़के बोल देते थे कि हम आ रहे हैं और फिर वो नहीं आते थे। ऐसा कई बार हुआ है, कई बार, कम से कम मैं तो कितनी बार बताऊँ, कई बार हुआ। तो फिर धीरे धीरे क्या है, संख्या बढ़ती गई, कभी 50, फिर 100, फिर 200, 500 तक, और फिर अंततः मतलब बहुत संख्या बढ़ी।
लेकिन मुझे कहीं तक ऐसा नहीं लगा कि संघर्ष में कोई कमी रही होगी। संघर्ष में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, ठीक है। काफ़ी दौर था यार, मुझे बहुत रोना आता था उस समय। मैं उस दौर की बात बता रहा हूँ जब भूख हड़ताल आमरण अनशन नहीं चल रहा था। उससे पहले कई बार मुझे बहुत रोना आता था कि मैं बहुत गुस्सा भी आती थी कि और बहुत रोना भी आता था, मतलब बहुत ज़्यादा कि यार ये अपने हक़ के लिए नहीं आ पा रहे हैं तो क्या होगा फिर। तो ऐसा कई बार कंटिन्यू रहा। फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे फिर कई आंदोलन किए, मतलब कई बार अपनी मांग रखी, कई बार की। फिर आमरण अनशन भूख हड़ताल से पहले की प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले भी कई बार की। कई बार फिर संख्या बढ़ती गई, निरंतर फिर संख्या बढ़ती गई। फिर 100-200 तक संख्या बढ़ी, अच्छी खासी संख्या बढ़ी। और उसके बाद फिर काफ़ी अच्छा मतलब रहा, हर मीडिया पे, हर न्यूज़पेपर्स में, सब जगह। मतलब फिर लड़के क्या सभी जागरूक हो गए, पूरे मध्य प्रदेश के लड़के जागरूक हो गए। धीरे धीरे सभी जागरूक हो गए, सभी मोटिवेट हो गए। और फिर उसके बाद अपने भूख हड़ताल भी की, आमरण अनशन किया, मतलब काफ़ी चीज़ें की। उसमें भी लगातार कंटिन्यू मेहनत रही सभी की। तो उसमें भी हर 24 घंटे वहीं दे दिए थे। 24 घंटे सिर्फ उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में काम करना। सिर्फ आंदोलन में जैसे देखो वो होता है कि जो सामने होता है, जिसने बहुत नज़दीकी से उस चीज़ को देखा है और उसके बारे में मेहनत की है और उसको उठा के लेके आया है, वो मेहनत तो एक अलग ही चीज़ होती है, ठीक है। और उसमें जैसे मान लीजिए अगर हम सम्मिलित होते भी हैं उसमें, तो सम्मिलित होना एक बहुत फिर भी आदमी 1-2 बार आके थक जाता है, तो वो सम्मिलित भी नहीं होना चाहते थे। ऐसे टाइम आया, कोई नहीं आता था, 1-2 बार आ गए, थक गए, चले गए, वो दोबारा कभी आए नहीं। लेकिन हमने उस समय को भी हमने जिया, उस समय को भी हमने आगे बढ़ाया। हमने तो हर समय उसको देखा है, ठीक है। बहुत संघर्ष की बहुत बड़ी गाथा रही है इस चीज़ में। लेकिन फिर धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती गई। और फिर आमरण अनशन भूख हड़ताल पर भी काफ़ी प्रदर्शन रहा, काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा। और उसमें मतलब बहुत अच्छा रहा। और उस समय भी हमने हमें तो 4 गुनी मेहनत करनी पड़ती थी कि हमें तो प्रत्येक मीडिया को कवरेज करवाना था, प्रत्येक प्रिंट मीडिया को कवरेज करवाना होता था। मतलब काफ़ी हद तक काफ़ी मेहनत, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया था। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यार। हमने कहा हमने जब इतने दिनों से उस चीज़ को हमने आगे बढ़ाया है, सबको जोड़ा है, एकत्रित किया है, सब मोटिवेट भी हुए, सब जागरूक भी हुए, सबको बिलीव भी हुआ। उसके बाद सब कुछ तो सब बहुत अच्छा लगा मतलब। तो उसके बाद काफ़ी कुछ मतलब लोगों ने सब मिलके किया, लेकिन परिणाम ज़रूर कुछ लास्ट अंत तक नहीं मिला। जब मंशा किसी चीज़ की नहीं होती है किसी की, तो वो नहीं करते हैं, तो अंततः ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अपन ने खूब कोशिश की। कोशिश में मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति की इसमें मेहनत शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति ने बहुत अच्छी मेहनत की है, जो भी इस चीज़ से जुड़ा रहा। प्राथमिक शिक्षक भारती से उन्होंने काफ़ी मेहनत की। मैं सबसे बहुत मतलब खुश हूँ, सबसे मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मैं सबसे बहुत मोटिवेटेड हो गया था लास्ट में। अंत खूब 4-6 महीने तक इतना अच्छा मूवमेंट बन गया था, अच्छे मोटिवेशन में आ गए थे कि हौसला कम ही नहीं हुआ। मतलब आज भी हौसला कम नहीं है। तो काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी कुछ मूवमेंट्स रहे, काफ़ी कुछ योगदान रहा। उस समय भी काफ़ी हमने मेहनत की, काफ़ी कुछ किया। और सभी साथियों का मैं कह रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने हक और अधिकार के लिए जागृत हुए और आप आगे आए और आपने अपना योगदान दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फ्यूचर में कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर उसमें आप एक्टिव रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे। और अगर हम बात करें कि मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पे हूँ मैं, आपको पता है मैं कहाँ पर हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। आज भी आज हमने की। और तो जिस चीज़ में अपन, जिनके लेटर में अपन जुड़वाना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी मांग जुड़ चुकी है, ठीक है। और वो 2-4 दिन में वो जारी होगी, तो पता चल जाएगा किस प्रकार से उन्होंने मेंशन किया है। जिस तरीके से अपन ने करवाना चाहते थे उस तरीके से किया है कि अलग तरीके से किया, लेकिन मेंशन जरूर हो गई है। ये मैंने ऑथेंटिक जानकारी निकाल ली है, फिर भी प्रयासरत है, ठीक है। ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है एक, कि जिनके लेटर में अपन जुड़वाना चाहते थे उनके लेटर में उस चीज़ को जोड़ दिया गया है। अब किस तरीके से मेंशन किया गया ये थोड़ा देखना पड़ेगा, बाकी और हम इसमें प्रयासरत हैं, कंटिन्यू है, ठीक है। और तो बाकी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि सभी साथियों को मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सभी साथियों को जिन्होंने भाग लिया, उसमें मेहनत की, संघर्ष किया। आप अपने हक और अधिकार के लिए जागे। सबसे बड़ी बात थी अपने हक के लिए जागना, वो आप सब जागे,
सबको मोटिवेट किया, सब मोटिवेट हुए भी और सब ने अपना योगदान भी दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सफलता नहीं मिल पाई तो वो एक पदवृद्धि का अलग, इस बात का बहुत बड़ा दुख है। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे है, सबसे ज़्यादा दुख है अगर है पर्सनली तो मुझे सबसे ज़्यादा है। लेकिन उन सभी का जो दुख है, मेरे से सभी साथियों का दुख जुड़ा हुआ है, सभी साथियों का जुड़ा हुआ है कि वो भी आशा मनसा लेकर आते थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख है मुझे कि यार वो विजय प्राप्त नहीं हुई। वो जब कोई चीज़ बिल्कुल, अगर कोई चीज़ बिल्कुल करना ही नहीं है तो अलग बात है, लेकिन संघर्ष में मुझे 1 भी % कमी नहीं नज़र आई, कहीं भी कोई कमी नहीं रही, कहीं भी कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ नहीं रहा। अगर अब भी कोई कुछ बोलता है तो वो एक अलग बात है कि अपने मन से कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन जी जान लगा के हमने उसको संघर्ष को किया था। हमने हर दिन की अपडेट करवाया, हर दिन हमने संघर्ष किया। आपको नहीं पता है, आमरण अनशन भूख हड़ताल से पहले भी मैं कई बार 10 दिन 15 दिन तक हम यहाँ पे रुके थे। जब ये भी नहीं था उससे पहले भी हम कई बार रुके थे यहाँ पे, 2-2 4-4 लोगों के साथ रुके और हमने उस समय भी हर न्यूज़ में अपडेट करवाया, हर न्यूज़पेपर्स में निकलवाया और मतलब हर तरीके से हमने DPI मतलब सभी विभागों में, सभी जगह हमने हर संभव प्रयास किए। उसके बाद लास्ट में फिर ये भी किया गया। मतलब अब मेरे बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ, सब जानते हैं, सबको पता है। ठीक है, पद वृद्धि के लिए मैं तो ये कहूँ कि यार मैंने इस चीज़ को, बड़ी जड़ को, मैंने इस पौधे को कह सकते हैं पद वृद्धि वाले को बहुत नज़दीकी से सींचा है, बहुत नज़दीकी से। किसी भी पुराने लड़कों को अच्छे से पूछ सकते हैं, मतलब प्रत्येक ज़िले के लड़के, ऐसा नहीं प्रत्येक ज़िले के लड़कों, मतलब बहुत नज़दीकी से मैंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया है। एक बीच में ऐसा दौर आया था, ये सेकंड काउंसलिंग का रोस्टर आने से पहले, कि पूछो मत, मतलब सभी लोग मतलब उसको छोड़ ही दिए थे, मतलब है ना, पद वृद्धि वाले। लेकिन मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अकेला होके फिर मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, फिर आगे संख्या फिर बढ़ाई धीरे धीरे, फिर वही हर ज़िले में कॉल करना, मैसेज करना, पूरे दिन लगे रहना उसी में, बहुत कुछ किया मतलब। तो मैं सभी को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप जागृत हुए, अपने एक्टिव हुए, मोटिवेट रहे, और अभी आप मोटिवेट रहिए। आने वाला जो समय होगा उसमें अपन फिर प्रयासरत रहेंगे और अपन जीत दिलवा कर ही रहेंगे। मतलब कुछ भी कंडीशंस रहें, अपन को हार मानना नहीं है। और अभी भी अगर मैं अंदर से अपनी बोलूँ मतलब मुझे सबको लगता है, सबको देख के मुझे भी कभी कभी लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सफलता ज़रूर मिलेगी। अपन उसके लिए प्रयासरत हैं और प्रयासरत करते रहेंगे। ठीक है, कोई कुछ भी कहता रहे, डिमोटिवेट अभी भी नहीं होना है। ये प्रक्रिया अभी बंद नहीं हुई है, प्रचलन में है और ये प्रक्रिया अभी चलती रहेगी। और आने वाले कौन सा भी समय रहे, उनसे अपन फिर इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और अपन ऐसी अभी आपको लग रहा होगा कि हम बैठे नहीं हैं, अभी भी हम अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जो आने वाला समय है उसके लिए हम ऐसे अपने सबूत और ऐसे अपनी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, जिससे अपन उस चीज़ को कह सकें कि आप इसको प्रोसेस को पूरा करिए। ठीक है, चाहे कोई भी कुछ भी हो, है ना, आगे वाले समय में कोई भी आए, कोई भी कुछ भी रहे, उनको अपन इतना कर सकें कि आप इसको पूरा आपको करना पड़ेगा। ये आपने पूर्ण आश्वासन दिया है, आपने सारे काम किए हैं और आप मतलब हम पूरी तरीके से उनको मतलब किसी को ये नहीं लग रहा कि चीज़ें बंद हो गई हैं। अभी भी उस चीज़ को हम कंटिन्यू रखें हैं, हर 2 दिन बाद, हर 5 दिन बाद हम सबके संज्ञान में लेके आ गए हैं कि उनको भी लग रहा है कि लड़के अभी भी एक्टिव हैं, मोटिवेट हैं इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर। तो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह बंद नहीं है, किसी को टेंशन नहीं लेनी है। भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है, भर्ती प्रक्रिया चलेगी और भर्ती प्रक्रिया अभी बिल्कुल भी बंद नहीं है। ठीक है, और अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, इस प्रोसेस को पूरा करवाएंगे ज़रूर। ठीक है, तो सभी साथियों को बस ये बोलना था, ये ठीक है ना। तो सभी को, किसी को ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। वो लगता है कि डिमोटिवेट हो गए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को लेकर अगर बात करें तो वो भी प्रचलन में है ना, और उस प्रोसेस को अभी आगे आराम से बढ़ाया जा सकता है, आराम से। और उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत आज भी हैं और आज भी हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि वो चीज़ कंटिन्यू रहे और
पदवृत्ति के साथ ही पूरी हो। तो उसके लिए आज भी प्रयासरत हैं, अभी भी हम कंटिन्यू लगे हुए हैं, हम अभी बंद नहीं हैं, हम बिल्कुल निरंतर प्रयासरत हैं। ठीक है, तो सभी साथियों को मोटिवेट रहने की ज़रूरत है, हौसला और जुनून रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई कुछ भी कहते रहे, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, धन्यवाद।